क्वेश्चन नंबर 4 फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर। इस सर्किट में R1 R2 RL बैटरी ये सारी चीज़ें हमको दी हुई हैं और हमें पोटेंशियल करंट का वैल्यू निकालना है टोटल वाला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RL निकालना है, रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन R1 R2 निकालना है और कह रहा है इफ R1 R2 आर इंटरचेंज मैग्नीट्यूड ऑफ पावर डिसिपेटेड इन RL विल डिक्रीज बाय अ फैक्टर। तो अगेन क्वेश्चन सीधा है बट थोड़ा सॉल्व करना है बस। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग इन दोनों के RL और R2 के पैरेलल कॉम्बिनेशन से। तो देखो 1.6 और 1.5 और 6 को अगर हम पैरेलल में कंबाइन करें तो ये वैल्यू बनेगी 1.5 इंटू 6 अपॉन 1.5 प्लस 6, तो ये 7.5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू अगर आप निकालो तो ये आएगी 1.2 ओम के आसपास, 1.2 किलो ओम। ठीक है, यानी ये पूरा रेजिस्टेंस जो है ये 1.2 किलो ओम है और ये रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम। तो देखो करंट तो हम लोग डायरेक्ट निकाल ही पाएंगे, करंट की वैल्यू सर्किट में हो जाएगी वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 प्लस 1.2। तो देखो ये क्या बचेगा 24 डिवाइडेड बाई 3.2, तो ये वैल्यू आएगी 7.5। अब क्योंकि रेजिस्टेंस किलो ओम में है तो करंट हो जाएगा मिली एम्पियर में, यानी ऑप्शन ए करेक्ट। फिर कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RL। अब देखो अगर हमें V1 और V2 निकालने हैं तो हम लोग बोल सकते हैं कि सीरीज में ये रेजिस्टेंस और ये दोनों सीरीज में है, सीरीज में वोल्टेज का डिवीजन रेजिस्टेंस के रेशियो में होगा। तो हम V2 की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं 24 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 1.2 प्लस 1.2 प्लस 2। ठीक है ना, तो ये वैल्यू सीधे सीधे या सिंपली हमने करंट तो निकाल ही लिया है तो I इंटू 1.2 भी कर सकते थे। ठीक है ना, तो ये वैल्यू 9 वोल्ट के आसपास आ रही है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट नहीं है। फिर कह रहा है रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन R1 एंड R2। तो पावर डिसिपेटेड इन R1 की वैल्यू बनेगी I स्क्वायर R1 और I की वैल्यू है 7.5, तो 7.5 स्क्वायर इंटू R1, तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आएगी 112.5। अब क्योंकि ये मिली में चल रहा है तो ये मिली वॉट के इक्वल हो जाएगा। और पावर डिसिपेटेड इन R2, तो R2 में हमको वोल्टेज मिल चुका है तो V2 स्क्वायर अपॉन R2 कर सकते हैं। तो V2 स्क्वायर का मतलब हो गया 9 स्क्वायर अपॉन R2 यानी कि 1.5 किलो ओम। तो देखो कितना आएगा, तो ये वैल्यू आएगी 54 मिलीवॉट। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ पावर डिसिपेटेड इन R1 एंड R2, तो ये रेशियो निकल के आएगा 2.08 के आसपास, मतलब डेफिनेटली 3 के बराबर तो नहीं है रेशियो, तो ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर हम R1 R2 इंटरचेंज कर दें देन द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर डिसिपेटेड इन RL। तो ये बताओ, केवल हम इसी ब्रांच के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और बोले ये है कि व्हेन R1 एंड R2 आर इंटरचेंज्ड देन कॉम्बिनेशन ऑफ R1 एंड RL, R1 और RL का कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1.5 इंटू 2 अपॉन 3.5 के इक्वल। तो देखो ये वैल्यू कितनी आएगी 3/3.5 आएगी, यानी अगर उसको लिखा जाए तो ये 6/7 किलो ओम आएगा। तो वोल्टेज अगर हम V2 निकालें, वोल्टेज V2 की वैल्यू हो जाएगी टोटल वोल्टेज 24 इंटू 6/7 एंड डिवाइडेड बाई 6/7 प्लस, अब R2 उधर चला गया है तो R2 यानी कि 6, तो ये वैल्यू देखो कितनी बनेगी, ये वैल्यू आएगी 24 इंटू 6/7 एंड डिवाइडेड बाई 6/7 प्लस 6, तो ये वैल्यू 3 के आसपास आ रही है। देखो अब ध्यान से देखना, पहले वोल्टेज 9 वोल्ट था और बाद में वोल्टेज 3 हो गया, यानी वोल्टेज अगर 1/3 हो रहा है
तो हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि इसके अक्रॉस जो पावर लॉस की वैल्यू है वो 9 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पावर लॉस को हम लोग वी स्क्वायर बाई आर लिख रहे हैं। आरएल में निकालेंगे अगर पावर लॉस इन आरएल, तो ये बनेगा वी टू स्क्वायर अपॉन आरएल। तो एक तरह से ये वी टू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और वी टू की वैल्यू पहले 9 थी और बाद में 3 हो गई है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आएगा।